श्रीलंका के झंडे पे शेर का फोटो क्यों है और उसने हाथ में तलवार क्यों पकड़ी, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। आज से कई साल पहले श्रीलंका में एक बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी। जो बादशाह की उम्र थी वो 25 के करीब होगी और जो उसका वजीर था उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन बादशाह की अभी कोई भी शादी नहीं हुई थी। वजीर एक दिन बादशाह से पूछता है कि बादशाह सलामत, आप शादी क्यों नहीं करते? और बादशाह कहता है कि कोई अच्छी सी लड़की ही नहीं मिलती। और जो वजीर होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लेकर के आऊंगा। अब वजीर लड़कियों की खोज में लग जाते हैं और वो बादशाह के दरबार में 500 लड़कियों को पेश करते हैं। वो 500 की 500 लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, इसलिए बादशाह को वो सभी लड़की बहुत ही पसंद आ जाती है। अब बादशाह कहता है कि लड़कियां तो सभी सही हैं, लेकिन मैं शादी किससे करूं, मुझे तो सभी पसंद है। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, कोई भी बड़ी बात नहीं है, इन 500 की 500 लड़कियों में से एक मैं ईमानदार लड़की आपके लिए चूज करूंगा। अब वजीर सभी लड़कियों को एक बीज दे देता है। वजीर कहता है कि इस बीज को आप जमीन में बोना और जिस वक्त आप इस बीज को जमीन में बोओगे उसमें से एक बहुत ही प्यारा फूल निकल के आएगा और 5 महीने के बाद आप वापस आना, जिसके पास सबसे प्यारा फूल होगा बादशाह सलामत उसी लड़की से शादी करेंगे। दोस्तों, अब सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं और पूरे 5 महीने के बाद वापस बादशाह सलामत के दरबार में पेश होती हैं और सभी के हाथ में बहुत ही प्यारे प्यारे गुलदस्ते होते हैं, लेकिन एक ऐसी लड़की होती है जिसके हाथ में कोई भी फूलों का गुलदस्ता नहीं होता। तभी बादशाह उस लड़की से पूछता है कि आपके हाथ में फूल क्यों नहीं? बादशाह ने उस लड़की से कहा कि आपके हाथ में फूल क्यों नहीं, और उस लड़की ने कहा कि मैंने बोया तो था लेकिन उसमें से फूल नहीं निकला। बादशाह ने कहा कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। जो कि बादशाह से पूछा गया कि इस लड़की से शादी क्यों की, बादशाह कहता है कि मैंने इनको कोई भी बीज नहीं, मैंने इनको एक बटन दिया था जो कि बीज की शक्ल का था। तो फिर इन सब लड़कियों के हाथ में ये फूल कैसे आए? तो दोस्तों, मैं बता रहा था श्रीलंका का जो झंडा है उसके ऊपर एक शेर ने तलवार हाथ में पकड़ी, आखिर उसका क्या मतलब है, तो इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता।